नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में हर बच्चे के दिमाग में ये टॉपिक तो आया ही आया होगा कि सर हम ओ लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पर ओ लेवल के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो हम सारे सवाल तो करके आएंगे, लेकिन जो सवाल हमें नहीं आएंगे उसको किस तरीके से हमको करना होगा, किस तरीके से उन सवालों को डील करना होगा जिसमें हमें आइडिया थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये जवाब हो सकता है, या ऐसे सवाल भी होते हैं जिनमें हमें हवा ही नहीं लग रही है कि सर इसमें जवाब क्या होगा, हमको कोई आइडिया ही नहीं है। उन सवालों को किस तरीके से डील करेंगे, तो कुछ स्टेप्स मैंने बताए हैं जिसको फॉलो करके आप काफ़ी एक्यूरेसी से ऐसे सवालों को भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली चीज़ ये बच्चे जान लें कि आपके ओ लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, जिसका मतलब है कि अगर ऐसी कंडीशन में आप सवाल छोड़ के आ रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कितना भी आप पढ़ लें कुछ ना कुछ ऐसे सवाल आपको मिलेंगे ही जो आपको नहीं आते होंगे। उनको किस तरीके से डील कर सकते हैं, तो पहला सवाल इस टाइप का हमने लिया है जिनमें आपको कुछ डाउट होता है। डाउट का मतलब क्या होता है कि जैसे सवाल आपके आते हैं उनमें ऑप्शंस में से दो ऑप्शन के बारे में आपको कुछ आइडिया है और दो ऑप्शन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। ऐसे सवाल होते हैं जो आपको नहीं आते होते हैं। तो इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। सर ये क्या मेथड होता है, तो इसमें जो सवाल जो ऑप्शन आपको समझ में आ रहे हैं उनको आप क्वेश्चन से अटैच करके देखिए क्या ये जवाब हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प छांटिए कि ये जवाब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या चीज़, मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको 2 के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो आप इससे आइडिया लगाइए कि क्या ये जवाब आपके इस सवाल का हो सकता है। अगर हो सकता है तो ठीक है, आगे बढ़िए। नहीं हो सकता तो इसको विकल्प में से हटा दीजिए। फिर दूसरे को देखिए, उसको विकल्प में से हटा दीजिए। फिर आखिरी में आपको 2 जवाब मिल रहे हैं या 3 जवाब मिल रहे हैं जिनमें आपको डाउट है, उनमें से अपना गेस वर्क करिए। किस तरीके से गेस करना है वो भी हम आगे बताएंगे, लेकिन पहला काम क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है उन ऑप्शंस को जो आपको बिल्कुल भी ना आ रहे हों। आगे की तरफ बढ़िए। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में से आपको दिख रहा है नन ऑफ द अबव और सवाल आपको आ नहीं रहा है, तो कभी भी गलती से भी नन ऑफ द अबव पे टिक नहीं लगाना है, क्योंकि ओ लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें नन ऑफ द अबव बहुत ही कम बार सही होता है। तो जब आपको जवाब ना आ रहा हो तो नन ऑफ द अबव विकल्प की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, उस पर टिक नहीं लगाना है। तीसरा तरीका है कि आपको देखना है यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन। क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन मतलब मान लीजिए बैकग्राउंड इमेज बदलने को कहा गया है या ब्रेक रो करने को कहा गया है, तो उस सवाल के शब्द से रिलेटेड अगर कोई शब्द ऑप्शन में दिख रहा है और आपको वो जवाब नहीं आ रहा है तो उस पर टिक लगाएंगे तो आप 80% टाइम सही होंगे। क्या चीज़, सवाल में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन शब्द से रिलेटेड शब्द अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो उसकी सहायता से आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ये बहुत बार काम करता है ये ट्रिक, समझ रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन में जो शब्द है उसको ढूंढिए कि क्या वो ऑप्शन में भी दिख सकते हैं। अगर दिख रहे हैं तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं जवाब को, और बिना किसी समस्या के आपका सही भी हो जाएगा। फिर देखिए, अगर आपको जवाब ना आ रहा और ऑल द एबव दिख रहा हो ऑप्शन में, तो बिना सोचे ऑल द एबव को तो टिक कर देना है, क्योंकि बहुत ही बार देखा गया है ऑप्शन में अगर ऑल द एबव हो तो वो सही ही होता है, और जवाब आपको ना आ रहा हो तो ऑल द एबव पे बिना सोचे टिक कर दीजिए। इसको भी मैं समराइज भी कर दूंगा। फिर आखिरी में देखिए, आपके पास सवाल इकट्ठा हो गए। मान लीजिए 6 सवाल, आपको 10 सवाल मान लीजिए नहीं आ रहे हैं, तो 10 सवाल में आपको एक ऑप्शन डिसाइड करना है बी या सी ऑप्शन में से, और उसी 10 में बी या सी जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा हो वो लगा देना है। ऐसा नहीं करना है कि 4 में बी 4 में सी लगाया, नहीं, सारे में या तो बी लगाइए, सारे में या तो सी लगाइए, ऐसा करना है। इस तरीके से करेंगे तो आपकी ज़्यादा चांसेस होते हैं सवाल सही होने के। फिर से एक बार पूरी चीज़ समराइज करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले, अगर सवाल में कुछ ऑप्शंस आपको समझ में आते हों कि ये इसका मतलब क्या होगा, तो उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन से रिलेट करके देखिए क्या ये जवाब हो सकते हैं या नहीं। अगर नहीं हो सकते तो उनको एलिमिनेट करके बाकियों पे फोकस करिए। नन ऑफ द अबव ऑप्शन दिखे तो उस पर टिक नहीं लगाना है। ऑल द अबव ऑप्शन दिखे तो उस पर टिक ज़रूर से लगाना है। क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन देखना है कि क्वेश्चन में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं क्या वो ऑप्शन में इस्तेमाल हुए हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो आपको उसी पे टिक करना है।
और आखिरी में आपको जो सवाल इकट्ठा हुए हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 10, 5, 15, उसमें एक ही ऑप्शन बी या सी पे टिक करना है। इधर उधर नहीं भागना है कि एक में ए लगाया, एक में बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से नहीं। मान लीजिए 10 सवाल नहीं आ रहे, 10 में बी या 10 में सी लगाइए, इसके अलावा किसी ऑप्शन की तरफ मत भागिए। और सबसे आखिरी में इम्पॉर्टेंट चीज़, कि सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ वो है आपका कॉन्फिडेंस। हड़बड़ाहट में जो चीज़ आती है वो भी गलत हो जाती है, और जितना आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है। मतलब एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा के जाइए कि जो चीज़ आपने पढ़ ली है वो पर्याप्त है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन जितना हमने पढ़ा है अगर उससे सवाल आता है तो वो हम बेहतरीन तरीके से करेंगे और उसमें गलती नहीं करेंगे। अब बगल वाले का देख के या दिमाग में ऐसी छवि बना के कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरा ये गलत हो जाएगा, मेरा वो गलत हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है गलत ना होता, लेकिन सोचोगे तो 200% आप कम ही नंबर पाओगे। तो दिमाग को शांत करिए, कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, बहुत ही छोटा एग्ज़ाम है। एक एवरेज पढ़ाई करने वाला लड़का 3-4 दिन पढ़कर भी इस पेपर को निकाल सकता है, इतना आसान ये पेपर है। तो एकदम से डरिए मत, आराम से जाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।